और भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब? शुरू करें? मस्त हो ना? चलो आज के क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है? आ रहा है ना भाई? पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है? ट्राई कर लिया? सॉल्यूशन देखे, पता तो चले मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्या दिया है? गिवन डेट, ये कचरा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, एक कचरे को दूसरे कचरे से मल्टीप्लाई किया है, फिर कह रहे हैं कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। ये समझ आ रहा है? जीरो है ये, ठीक है? नल मैट्रिक्स के बराबर है। फिर पूछा पी क्या है? पी का है ये रहा पी, ऑप्शन दे रखे, ठीक है? अभी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के तीन क्यूब रूट होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक्स क्यूब बराबर 1। तो ये इक्वेशन के जो रूट्स है ना, एक्स की जगह क्या डालो कि एक्स क्यूब 1 हो जाए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है, थियरी में पढ़ा होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है ना भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। अब प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में ये है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कब टफ बन जाता है? जब तुम्हें लगेगा कि मैट्रिक्स तुम्हें आता है, पर तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक सी चीज नहीं आती, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसमें भी तुम्हें एक रिलेशन आना चाहिए। सिर्फ बेसिक सा रिलेशन होता है, वो हम कई बार आता है, फिजिक्स में भी आता है, मैथ्स में भी आता है, बहुत चैप्टर में रिपीट होती है चीज। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये अगर तुम्हें आता है तो हो जाएगा। इतनी सी चीज आनी चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब समझ आता है ना? एक्स की जगह क्या डाले जिसका क्यूब करके 1 आ जाए, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स है वो, ठीक है? इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये कैसे आता है अभी उस पर नहीं जाएंगे, सॉल्व करते कैसे करेंगे अब, ठीक है? ये रिलेशन हमें आना चाहिए चैप्टर से, और कुछ काम नहीं है। ये आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता तो फिर अटक जाएगा। अब हम तो फोड़ू बच्चे, हमें तो सब आता है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट कर देंगे नल से, और पी की वैल्यू आ जाएगी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्पीड पे है तुम्हारी, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है मेरे भाई? क्या करेंगे? ओमेगा 1 ओमेगा इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बनेगा? ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है? समझ आता है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, और ऐसा चलता जाता है, ठीक है? करते जाते तुम देखते रहना ध्यान से, ठीक है? सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा? ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर फिर से 0, ठीक है? 3 ओमेगा पी प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा प्लस पी प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? फिर क्या करेंगे? ये वाला चाहिए, तो 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर से 0, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर से 0। अब ये दोनों तो सेम ही आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो या ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम ही है, दोनों कॉलम C1 और C2 तो सेम है ना, तो ये दोनों तो जीरो सेम ही आएंगे। नहीं समझ आता तो देख लेते हैं, ठीक है? ये क्या आएगा? 3 प्लस पी ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, और ये वाला भी निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 0, ठीक है? अब तुम ये सोचो, ये तीनों दिखने में अलग है, मतलब एलिमेंट्स तो लेकिन तीनों वही है ना, दिखने में अलग है, मतलब इसमें ओमेगा ये है तो इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो इनका सम तो वही रहेगा ना, क्योंकि यार सेम क्यों आ रहा है? ये सब जीरो कैसे आ जा रहे हैं? एक तो हम कर रहे हैं उससे आ रहा है, दूसरा तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इन तीनों को हम इससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड रो को हम फर्स्ट से करें, या थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करें, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तीनों नंबर सेम है और हम सम कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो इनका ऑर्डर कुछ भी हो, अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सेम ही आएगा। सेम आएगा मतलब तुम देखो ना, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला कर लेते हैं 1
प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये 1 इधर का इधर आ गया, ओमेगा इधर चला गया, इधर आ गया, पर ये सम नेट सम तो सेम ही है ना। समझे क्या समझा रहा हूं? पैर मत जाना मेरे भाई, कुछ नहीं बता रहा था कि जीरो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये एक निकाल के ऑब्जर्व करके, और नहीं समझ आता तो फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0, और यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस पी ओमेगा प्लस 3। अब ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही है, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को इक्वेट कर दो जीरो से। कौन सा पसंद है? ये वाला पसंद है, ये वाला कर लेते हो। फर्स्ट वाला नहीं पसंद, सेकंड पसंद है, सेकंड करते हो। क्या करेंगे? 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस पी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन तीनों में से तुम कोई भी एक पकड़ लो, ठीक है। मैं सब बता देता हूँ कैसे करेंगे। आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। आंसर तो ही बदल सकता है, आंसर तो वही रहेगा ना। मैथ्स ऐसा ही है मेरे भाई, मैथ्स कभी भी भेदभाव नहीं करता, इसलिए तो मैथ्स बेस्ट है। चलो आ जाओ वापिस। मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ, इसमें जिसके साथ भी पी है ना, उसको तुम एक बार के लिए थोड़ा अलग ले लो। मतलब अगर इधर पी है तो इसको थोड़ा साइड में देखो। जो बिना पी वाले है ना, उन दो को देखो। हर में ऐसे है कि दो बिना पी वाले हैं। तुम क्या करो, ये दो बिना पी वालों में से 3 कॉमन आ रहा होगा, दिख रहा है? 3 कॉमन निकाल लो बिना पी वालों में से, 1 प्लस ओमेगा। अब क्या करो, पहला स्टेप मैंने बोला कि बिना पी वालों को देखो, उसमें से दूसरा स्टेप मैंने बोला बिना पी वालों को देखो, दूसरा स्टेप 3 कॉमन ले लो, तीसरा स्टेप इक्वेशन यूज करो। ये वाली क्या यूज करेंगे इसमें? 1 प्लस ओमेगा को यहाँ रख लो, इसको यहाँ भेज दो, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह रिप्लेस कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस पी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर 0 तो होता नहीं है, ओमेगा की एक वैल्यू होती है ना, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की हमने निकाल रखी है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये हम काट सकते हैं, तो p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे हिसाब से, और हमें p चाहिए था, तो शायद डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये नहीं पसंद तो ये वाला पकड़ लो। इन दोनों में क्या करो, p को साइड रखना है, इन दोनों में से 3 कॉमन लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। फिर क्या करो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे देखो, इन दोनों को यहाँ रखो, इसको यहाँ भेज दो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसकी जगह -1 रख दो, ये 0 के बराबर कर दो, क्योंकि ये भी ये और ये सेम है, ठीक है। तो p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो p3 आ जाएगा। यही सेम चीज इसमें कर लेना, p3 आएगा, ठीक है। मैंने कर दिया, एक बार साइड में ले लेते हैं ताकि तुम्हें पता चले आंसर आएगा नहीं आया, ठीक है। पता तो चले आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर तुम बोलो आंसर तो आया नहीं था यार, ऐसा नहीं चलता ना। हम पक्के काम करते हैं, आधे आधे काम हमसे नहीं होते भाई, है ना। 30 सेकंड से भी कम में हो सकता है तो करो यार, आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड आएगी, प्रैक्टिस करते रहो, डरते बहुत हो। आंसर क्या आया था? p इक्वल्स टू 3, डी ऑप्शन आ गया था अपना। कुछ है नहीं, मैट्रिक्स के इसमें क्या था, नॉन मैट्रिक्स दे रखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वही बेसिक फॉर्मूला थियरी में सिखाते हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना। मैं तुम्हें समझा के थक गया भाई, फॉर्मूला याद करो तुम बस, और थियरी तुम्हारी बेसिक थियरी क्लियर होनी चाहिए बोर्ड या मेंस लेवल तक की, ठीक है। बाकी अब रहा नहीं है मैथ्स मेंस में बोर्ड लेवल का, लेकिन मिनिमम तुम्हें बोर्ड लेवल का आना चाहिए। तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम बोर्ड में पास नहीं हो रहे हो, फिर यहाँ पे बिटसेट का पढ़ने आ रहे हो, तो तुम गलत जगह हो भाई, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे ऐसे लोग नहीं, यहाँ पे तो सब फोड़ू बच्चे है ना। आंसर अपना आ चुका है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स नंबर में से, पता सब होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, तैयारी करने का बहुत समय है, सारे चैप्टर के बेसिक थियरी याद कर लो, पढ़ लो अच्छे से, फॉर्मूला रख लो, फोड़ के आएंगे साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है ये क्वेश्चन का, मिलते हैं फिर। कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। पढ़ते रहो।